सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आइए जानते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं रवि सिंह और आपको ले चलते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जाने इसे क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं, गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जन साधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पे है, समुद्र से मिलती है, उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह में है जो बंगाल की दक्षिणी सीमा में बगल में खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते में यात्री प्रायः जहाज से गंगा सागर जाते हैं। यह मेले के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति का माहौल छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यहाँ अब वन से ढका और प्रायः जनहित में यह सागर द्वीपों से जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ 1 मील उत्तर में वमनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर का मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र से मिलती थी, किंतु अब गंगा का मोहना पीछे हटा दिया गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। आज यह सपाट मैदान है और जहां एक नज़र जाती है वहां केवल घना जंगल ही मिलता है। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री के लिए अन्य स्थानों की भी बहुत सी दुकानें खुली रहती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर से मिल जाता है। संक्रांति के दिनों गंगा सागर में स्नान का महत्व बड़ा ही माना जाता है और दोपहर स्नान में मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्रद्धा व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और इसके बाद लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल मुनि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर, जिससे बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथी को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति बनी हुई है तथा दूसरी तरफ गंगा सागर तथा हनुमान जी की मूर्ति। उसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम भी है। महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम पर भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है कि जिससे अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान का तपस्या कर रहे थे। ऐसे में समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सागर व अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ में डरकर इंद्र के राक्षस रूप में धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया था। राजा सागर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमिति। केसनी के गर्भ में असमंजस पैदा हुआ और सुमिति के गर्भ में 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धोत प्रकृति का था, वो राजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सागर ने उसे अपने राज्य में से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने का कारण सागर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन लोगों के कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञीय अश्व का बांधा देख वह लोगों में मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफ़ी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दे दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने के बिलख देखकर राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को, असमंजस का पुत्र था, जो पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां पर अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में पड़ा देखा तो सारी स्थिति समझ गया। डॉक्टर विजय शंकर के अनुसार उन्होंने कपिल मुनि की स्थिति का प्रश्न किया। कपिल
कपिल मुनि के उसे घोड़े ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सागर का कोई यशंज गंगा को यहाँ तक ले आए तो सभी को उद्धार हो जाएगा। असमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सागर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घकाल में तपस्या की लेकिन वहाँ भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथी ने घोर तपस्या की, गंगा के आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊँगी, लेकिन जिस समय स्वर्ग लोक में पृथ्वी पर आऊँगी उस समय प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथी ने उसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भागीरथी ने उन्हें पुनः प्रश्न किया कि शिवजी के गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक पर 7 स्रोतों की भूमि पर उतरी। हानिद्री, पावनी और नीलानी नामक 3 प्रवाह पर और चल गए। वड़च्छ, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भागीरथी के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथी पैदल गंगा साथ नहीं चल रहते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथी गंगा को लेकर उसी जगह पर गए जहां उनके प्रतिमाह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर से मिल जाती है। भागीरथी द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहां भागीरथी के पितरों को उद्धार हुआ वहीं स्थान सागर द्वीप का गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया एक नया मंदिर जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उसे मूर्ति को एक तरफ राजा भागीरथी की गोद में लिए हुई गंगा जी और मूर्ति तथा दूसरी तरफ राजा सागर व तथा हनुमान जी की मूर्ति है। तो आपने समझ लिया कि गंगा सागर एक बार बाकी तीर्थ बार बार, यही कहावत है।